देखिए अभी जो आपका सिलेबस चल रहा था जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी सिलेबस में ही थोड़ा सा हम समझेंगे कि बिजनेस व्यापार होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। व्यापार कितने प्रकार के किए जाते हैं? 3, जिनमें पहला आपका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? कई रॉ मटेरियल को मिला करके एक फिनिशिंग गुड्स तैयार किया जाता है, कई आइटम मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। जैसे ये कपड़े की फैक्ट्री है, मोबाइल निर्माण कंपनी है आदि, जो आप जो है देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी जो कर इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स दिया जाता है, वो जीएसटी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीएसटी। जीएसटी से पहले इस पर गुड्स टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब गुड्स टैक्स ना दे करके हम क्या देते हैं? जब गुड्स टैक्स में वैट लगता था, अब वो कन्वर्ट होकर के जीएसटी, एक टैक्स है जीएसटी। अब जो दूसरा बिजनेस हमारा है वो है ट्रेडिंग बिजनेस। अब यही समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। अब ट्रेडिंग बिजनेस वो है कि इसमें हम माल बनाते नहीं, कहीं से माल खरीदा और फिर लाके बेच दिए, परचेज किया, सेल किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। जैसे एक आप जनरल स्टोर खोल लीजिए, उसमें जितने भी सामान आपको बेचने हो आप लिस्ट बनाइए, मार्केट जाइए, परचेज करिए, लाइए अपने यहाँ स्टोर करिए और उसके बाद फिर उसको सेल करिए। तो ऐसे प्रकार के जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं, जैसे मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कौन से बिजनेस कहलाता है? ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर है? एक तीसरा बिजनेस देखिए, तीसरा बिजनेस है सर्विस बिजनेस। इसमें ना प्रोडक्ट बनाना है ना प्रोडक्ट बेचना है, केवल सेवा देनी है। क्या देनी है? सेवा देनी है। जैसे बैंक खोल लिए, तो बैंक में क्या है? जमा करो पैसा निकालो, सर्विस दे रहे हैं। अस्पताल खोल लिए, अस्पताल भी एक प्रकार का बिजनेस है। या आप लॉयर हो गए, आप केस लड़ रहे हैं, उससे इनकम आपको हो रही है। या आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिए, स्कूल खोल लिए, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, हायर हो, वो एक बिजनेस है। इन सबके बिजनेस, इन तरह के बिजनेस को हम सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस बिजनेस। तो अब पहले गुड्स पे अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, सर्विस पे अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, उसे सर्विस टैक्स कहते थे। अब सब मिला के जीएसटी लगता है। क्या लगता है? जीएसटी। अब देखिए कैसे, गुड्स टैक्स, सर्विस टैक्स, क्या हो गया? जीएसटी। अब जीएसटी होता क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। लेकिन अब किन किन लोगों को जीएसटी लेना अनिवार्य है? मामला यहां आके फंसता है कि जीएसटी लेना है, बिजनेस कर लिया, लेकिन अब बिजनेस कर लिया तो क्या बिना जीएसटी के बिजनेस नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर 40 लाख से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अगर आप सर्विस देते हैं, जैसे बैंक, अस्पताल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, ये सब चीजें आप देते हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो जाए तब आपको कराना है। अब 20 लाख से कम हो तो आपको नहीं कराना है। आप कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं है। दूसरा क्या, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिजनेस करते हैं, आप माल सप्लाई देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आप यूपी में हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, आप क्या करते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान माल सप्लाई देते हैं, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है, चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो या कम। क्लियर? अगली बात जो आती है, जैसे ही आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, उनसे आप जुड़ना चाहते हैं। जैसे अमेजॉन, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अमेजॉन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट, मेसो, इन सब के माध्यम से आप बिजनेस करना चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेच सकें ऑनलाइन, तो पहले आपको जीएसटी कराना पड़ेगा। समझ में आई? और सारी चीजें, जैसे टीडीएस जो काट रहा हो या टीसीएस कलेक्ट कर रहा हो, तो टीडीएस आपको मैंने बताया था, ऐसी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते वक्त उनसे टीडीएस काट लेती हैं, वो जो है उनको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे जो टीसीएस काटती हैं उनको भी क्या नाम है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बात आती है एजेंट की।
एजेंट कौन है? बहुत प्रकार के एजेंट हैं। बहुत लोग कॉमर्शियल प्लाट बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, है ना। तो ये सारी उसमें एजेंट का काम करें ना, वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, किसी का सामान है किसी को बेच रहे हैं, बीच में अपना कमीशन ले रहे हैं, तो उनके लिए जीएसटी अनिवार्य। समझ में आ गया? या जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, उन फार्मा कंपनियों की दवाओं को लाते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर तक सेल कर देते हैं, बीच के मीडिएटर हैं वो एजेंट हैं। वो क्या है? एजेंट है। तो उनको जीएसटी लेना अनिवार्य है। तो ऐसे लोगों को जीएसटी लेना अनिवार्य होता है। तो ये सारी चीजें थी जिनको जीएसटी लेना अनिवार्य होता है। लेकिन अब बताइए, अगर आपके पास इनकम 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सर्विस देते हैं और आपकी इनकम 20 लाख से कम है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में हमको 50% डिस्काउंट मिल जाता है, वो आगे हम समझेंगे। अभी इतना जाने, स्पेशल केस में हम टर्नओवर 20 लाख है और सर्विस पे टर्नओवर 10 लाख रुपए है, ठीक है, तब आपको आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपको जीएसटी कराना पड़ेगा। अब जीएसटी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आपको? पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? चाहे आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लें या चेक, कैंसिल चेक आप दें, और आपके पास व्यवसाय का प्रमाण होना चाहिए। जैसे आपने कोई शॉप किया, उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, नहीं कराया है तो रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, है ना। इतने कागज आपको चाहिए, साथ में एक आपको फोटो अगर रिक्वायरमेंट हो तो फोटो लगेगी। कहां पर इसका होगा? आप खुद कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? www.gst.gov.in पर जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ क्लास आपकी आज की फिनिश होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।